सऊदी अरब में हुआ सड़क हादसा, 2 भारतीय की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के मशहूर पर्यटन स्थल अल उला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मलयाली नर्सों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वे अल उला से लौट रहे थे। मृतकों में वायनाड के अकिल, एलेक्स और टीना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 3 सऊदी नागरिक भी मारे गए हैं। उनकी कार सऊदी नागरिकों की लैंड क्रूज से टकरा गई, जिससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि शवों की पहचान कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। टीना, जो मदीना के कार्डियक सेंटर में नर्स थी, भारत लौटने के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं अखिल लंदन से सऊदी आए थे और दोनों की शादी के बाद भारत जाने की योजना थी। फिलहाल अभी शव अल उला के मुहसिन अस्पताल में रखे गए हैं। वहीं एक और खबर सऊदी अरब से ही रिलेटेड है। बता दें कि माहुरी गांव के रहने वाले फलजीत महतो का शव 5 दिनों से सऊदी अरब में पड़ा हुआ है। 30 मार्च को उनकी वहां पर मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फलजीत की अचानक मौत से जहां परिजनों के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं शव नहीं आने से परिजन का दुख दोगुना हो गया है। फलजीत महतो के घर में उनकी बूढ़ी मां, पत्नी, एक शादीशुदा बेटी और 2 नाबालिग बेटी और 4 साल का एक मासूम बेटा है। अपने बेटे की अचानक हुई मौत से जहां बूढ़ी मां चिंतित रह रही हैं, वहीं पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के द्वारा उचित मुआवजा के साथ शव को जल्द से जल्द वतन भेजे जाने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि फलजीत महतो अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके कंधे पर पूरे परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी थी। वो पिछले कई सालों से सऊदी अरब में रहकर ट्रांसमिशन लेन में काम करता था। वह कुछ महीने पूर्व गांव आया था और फिर 2 महीने पूर्व ही वह घर से सऊदी अरब गया था। ऐसे में उसकी अचानक मौत से परिजनों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर प्रवासी मजदूर फलजीत महतो की सऊदी अरब में मौत की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह माहुरी गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए परिजनों का हिम्मत बांधा, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में हर संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया है। फलजीत महतो जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के अधिकारी से उन्होंने मौके पर ही मोबाइल से बातचीत करते हुए उचित मुआवजा के साथ शव को जल्द से जल्द वतन भेजने की मांग की है। सऊदी की जेल में काट ली पूरी जवानी, अब पहुंचा वापस वतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। ऐसा ही एक मामला बिहार के भागलपुर का सामने आया है, जहां सऊदी अरब में सजा काट रहे एक व्यक्ति को सुरक्षित भारत लाया गया है। सऊदी जेल से घर वापसी हुई है। बता दें, यह घटना विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोदी सरकार ने सऊदी अरब में मुश्किलों का सामना कर रहे एक मुस्लिम कामगार अमरुद्दीन की जान बचाकर उसे भागलपुर तक सुरक्षित पहुंचाया है। सऊदी अरब में कैसे फंसे अमरुद्दीन, तो बता दें, अमरुद्दीन रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे। फजल एंटरप्राइजेस कंपनी के जरिए उन्होंने वहां नौकरी पाई, लेकिन कंपनी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। 2013 में सऊदी पहुंचे अमरुद्दीन को 2016 में एक सड़क दुर्घटना में फंसा दिया गया। 13 नवंबर 2016 को उनके खड़े ट्रक से एक स्थानीय वाहन चालक टकरा गया, लेकिन जांच में अमरुद्दीन को ही दोषी ठहरा दिया गया। अदालत ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो बढ़कर 18 लाख रुपए हो गया। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने के कारण वो वहीं फंस गए। 7 साल की मुश्किल जिंदगी और मदद की पुकार रही उनकी। जेल से निकलने के बाद अमरुद्दीन मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने कई जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन सही जगह तक उनकी बात नहीं पहुंची। अंततः मधेपुरा के उदाकिशनगंज के एसडीओ एमजेड हसन तक उनकी कहानी पहुंची। एमजेड हसन ने विदेश मंत्रालय से अपने एक मित्र और मेलबर्न दूतावास
प्रवास के एक परिचित को ईमेल भेजा। इसके बाद सऊदी अरब सरकार से पत्राचार हुआ और जुर्माना माफ कर दिया गया। भारत वापसी से उनका परिवार काफी खुश है। सऊदी सरकार ने अमरुद्दीन के लिए भारत लौटने का पूरा इंतजाम किया। उनकी फ्लाइट और ट्रेन की टिकट की व्यवस्था कर दी गई। जब वे अपने गांव सलेमपुर पहुंचे तो पूरे परिवार की खुशी देखने लायक थी। उनके वृद्ध पिता कुतुबुद्दीन, जो बिस्तर पकड़ चुके थे, अचानक स्वस्थ महसूस करने लगे और बेटे को गले से लगा लिया। भाजपा नेता ने भी खुशी जताई है। अमरुद्दीन की वापसी पर अमरपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर सलेमपुर गांव पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार कर रही है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमरुद्दीन की घर वापसी पूरे गांव के लिए एक जश्न से कम नहीं है। गांववासी भी, जो नेतागण हैं, उन्हें काफी ज्यादा सराह रहे हैं। तो देखिए, अगर आप भी सऊदी अरब में फंसे हैं या फिर आपके परिजन फंसे हैं तो आप भी कोई स्थानीय नेता से मदद ले सकते हैं या फिर आप एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं, विदेश मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं। तो बहुत कुछ है आपके करने के लिए, तो ज़रूर करें अगर आपका कोई अपना फंस गया है सऊदी अरब में। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।